अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के बारे में और सेट के बारे में कौन से एमसीक्यू जो हैं टेट्स जो होती हैं जॉब्स की और एंट्री टेस्ट वगैरह उनमें आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा टेट्स के हवाले से। और जो पेपर दे रहे हैं मैथ के तो उन बेसिक 7वीं क्लास 8वीं क्लास के तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। सेट क्या क्या माना होती है मैथ में। दी सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट की डेफिनेशन, द सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम अच्छी तरीके से पहचान लें कि ये इस चीज़ के बारे में, इस नेम के बारे में बात हो रही है, इन चीज़ के नेमों के बारे में बात हो रही है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसी के मतलब हम एनिमल ले लें या मतलब मेन ले लें, मतलब के पाकिस्तान के मेन ले लें या किसी कंट्री के मेन ले लें, तो ये हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेट जो है दूसरी डेफिनेशन सेट की है, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, द कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट is called set। हाँ, वो जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड होना लाजमी है, ठीक है, तभी ही सेट कहलाता है। जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए तभी सेट कहलाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सेट के, ठीक है, एग्जांपल सेट के लेते हैं तो कौन था? अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है जो पाकिस्तान के नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके नाम लिखो। तो मैंने लिखा ईरान लिखा, ठीक है, ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, ठीक है। तो ये मैंने नेबरहुड कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान की उनके मैंने नाम लिखे हैं। तो ये एक सेट के अब सेट को इसको हम कैसे लिखेंगे? ये पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ठीक है, ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस सेट को हम जाहिर करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट लेटर से। अब यहाँ पे हम एक ए पे यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बी से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मतलब कि सेट हो गया। अब ये वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो इस सेट को हमने जो इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ये फॉर्म जो कहलाएगा वो कहलाएगा टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ये कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये सेट के 3 फॉर्म होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये जो टाइप हो गया सेट का टेबुलर फॉर्म, पहला टाइप हो गया सेट को शो करने के लिए, ठीक है। वन टाइप शो दी सेट, सेट को शो करने के लिए पहला टाइप टेबुलर फॉर्म ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम कहें कि ये ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना ये सेट है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नेबरहुड ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ना पड़ोसी मुल्क, नेबरहुड कंट्री लिख रहे हैं, कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, नेबरहुड कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अब इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और बी से शो करेंगे, ठीक है, बी से शो करेंगे। तो ये जो फॉर्म हो गया ये फॉर्म हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये दूसरा टाइप हो गया सेट को शो करने के लिए, ये सेकंड टाइप हो गया सेट को शो करने के लिए।
तो हम सेट की डेफिनेशन हमें पता चल गई, उसके बाद सेट का एग्जाम्पल पता चल गया। अब सेट को शो कैसे किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से हम सेट को शो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेट के 3 टाइप होते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट, और ये जो है नेबरहुड कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और तीसरा जो है ये दूसरा टाइप, ठीक है, और ये फर्स्ट। और उसके बाद मैं जो है ना तीसरा लिखने जा रहा हूँ। तीसरा टाइप जो सेट का है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जो हम किसी भी सिंबल के तौर पे हम यूज़ करें सेट को, ठीक है। मतलब कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ कंट्रीज, नेबरहुड कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो है ये जो हमने लिखा, ठीक है, ये जो हमने लिखा, ये सेट हमने लिखा किस फॉर्म में, ये हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंबल के तौर पे हमने यूज़ किया सेट को, ठीक है, सेट को ज़ाहिर किया, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो को देखें और स्किप करके वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। तो ये हमने आज 3 टाइप पढ़े, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, और सेट को शो करने के लिए 3 टाइप पढ़ने। और हम एक और एग्जांपल सेट का लेते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को यहाँ तक जोड़ेंगे और फिर आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब तक आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे सक्सेसफुल एकेडमी और बेल आइकन को दबा दें। अब हमने लिखा कि ए सेट है, वो किसका सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिफाइंड भी है, ठीक है, वेल डिफाइंड भी है, तो ये सेट कहलाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखा हुआ है। अब इसी सेट को हमने लिखा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 थे, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया हमने। तो ये फॉर्म होता है कौन सा, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और इसी तरीके से हम इन सेट को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो है नेचुरल नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब x जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक ख़त्म हो रहा है। तो ये जो है हमने शो कर दिया कि किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।